हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो कि आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। यदि आपने और भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं रीजनिंग के और मैथ के, हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाके एसएससी सीजीएल 2022 के नाम से प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं रीजनिंग और मैथ के। ये प्रैक्टिस सेट आपका 6 है। ये प्रैक्टिस टेस्ट आपका 6 है। और भी मॉक टेस्ट नहीं लगाए या प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो चैनल पे आके लगा लीजिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में कौन सा अक्षर समूह खाली है स्थानों को क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पर श्रृंखला में कुछ ब्लैंक दिए गए हैं, आपको उनको श्रृंखला को पूरा करना है भर के। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका ब्लैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ई है, ब्लैंक के पहले क्या है, ई है यहाँ पर। तो आप पूरी सीरीज में देखिए ई कहाँ पर है, ई यहाँ पर है। ई के बाद यहाँ पर क्या है, आई है। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, ई के बाद आई होना चाहिए यहाँ पर। तो किस वाले आपके ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में तो कट गए क्योंकि यहाँ पर पहले स्थान पर आई नहीं है, इन दो ऑप्शन में है। तो चलिए आगे चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा ब्लैंक यहाँ पर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए जी है। तो जी के आप देखिए पूरे सीरीज में जी के बाद यहाँ पर एफ है। तो यहाँ भी दूसरे स्थान पर क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए, जो कि आपके तीसरे और चौथे ऑप्शन दोनों में है। अब अगला चेक करेंगे यहाँ पर तीसरा वाला ब्लैंक। तो यहाँ पर देखिए डबल आई है, ठीक है। तो देखिए एक आई आपकी यहाँ बन रही थी, तो डबल आई के बाद यहाँ पर क्या आएगा, जी आएगा, जैसा कि यहाँ पर है, ठीक है। तो आपका जी किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में है। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन लगाना है और आप लोग बताइएगा 25 में से आपका कितना स्कोर रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है श्लोक से। तो देखिए कथन निष्कर्ष दिए होते हैं, आपको कथन पढ़कर निष्कर्ष निकालना होता है। तो देखिए पहला कथन यहाँ पर है, सभी कैंची चाकू हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहला कथन क्या है, सभी कैंची चाकू हैं। तो यहाँ पर सभी कैंची चाकू हैं। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है आपका सभी का, सभी कैंची चाकू हैं। फिर यहाँ पर दूसरा कथन क्या कह रहा है कि कुछ ब्लेड कैंची हैं, कुछ ब्लेड कैंची हैं। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर होगा आपका ब्लेड, ब्लेड कैंची है। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर आपका कैंची में जाएगा, ठीक है। देखिए जब भी ऐसा आपसे कह दें कि सभी कैंची चाकू है, तो आप समझ लेना कि कैंची चाकू है और चाकू कैंची है, ठीक है। अब हम निष्कर्ष पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर निष्कर्ष में क्या है, पहला कुछ चाकू ब्लेड हैं। तो देखिए ब्लेड यहाँ पर है और चाकू यहाँ पर है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर कुछ हिस्सा आपका ब्लेड में जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा है, यहाँ पर कुछ हिस्सा ब्लेड में जा रहा है। तो आपका पहला वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। अगला वाला निष्कर्ष चेक करोगे तो सभी ब्लेड चाकू हैं। तो सभी का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ऐसा बनता है, सभी ब्लेड क्या कह रहा है, चाकू हैं, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ हिस्सा सिर्फ ब्लेड में जा रहा है, पूरा तो हिस्सा नहीं जा रहा। तो आपका दूसरा वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो पहला वाला निष्कर्ष सही है। तो किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में है, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है श्रृंखला से। देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी गई, आपको ज्ञात करना है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो चलिए यहाँ पर समझाने के लिए लिख लेते हैं 6,6,8,24,28,140 और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर इस सीरीज को यदि ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर 6 में एक का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है, यानी अगला वाला नंबर आ जाएगा। और यहाँ पर +2 कर दें 6 में तो 8 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 कर दें तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, जैसा कि लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, +4 कर दें तो आपका 28 हो रहा है। यानी आपका सीरीज चल रहा है, लेकिन यहाँ पर सीरीज किस प्रकार चल रहा है कि पहले आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर +2, फिर मल्टीप्लाई 3, +4। तो आगे यहाँ पर क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई 5 होगा तो आपका 140 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, +6 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई किया है, +6 होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 146 आएगी, क्योंकि यहाँ पे 6 जोड़ देंगे 40 में, 146 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है,
सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन से दो नौसेना जहाज एक ही पोर्ट से निकलते हैं। जहाज ए पश्चिम की ओर 23 किलोमीटर यात्रा करता है। तो देखिए इसको साथ ही साथ बना ले चलते हैं स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर माना एक पोर्ट है, एक बिंदु मान लिया यहाँ पर पोर्ट है, जो कि जहाज ए पश्चिम की ओर 23 किलोमीटर चलता है। तो हमने पश्चिम की ओर ए को 23 किलोमीटर चला दिया। फिर यहाँ पर कह रहा है कि फिर अपने बाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। तो हमने ए को बाएं मुड़ाया और 19 किलोमीटर चला दिया। जहाज बी पश्चिम में 19 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। तो जहाज बी भी 19 किलोमीटर यहाँ से स्टार्ट हुआ, बी 19 किलोमीटर, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है उत्तर की ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर यात्रा करता है। तो यहाँ भी 5 किलोमीटर बी मुड़ा, ठीक है। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा दिया हमने यहाँ पर, और 4 किलोमीटर यात्रा तय करता है, और 4 किलोमीटर हमने यात्रा तय करा दी। जहाज बी के संदर्भ में जहाज ए कहाँ पर है? तो देखिए जहाज जो है ए यहाँ पर था कि नहीं था, यहाँ पर आ गया था, और बी आपका यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है जहाज बी के संदर्भ में ए कहाँ है। तो ये कौन सी दिशा होती है? ये होती है आपकी दक्षिण दिशा। कौन सी होती है? दक्षिण दिशा होती है। लेकिन ऑप्शन में आपको किलोमीटर भी पूछ रहा है, कितने किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए 5 किलोमीटर ये है और 19 ये, जोड़ दें कितना हो जाएगा? 24। तो 24 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है ए, बी के संदर्भ में। किस वाले ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन में। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ग्राफ से। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्न आकृति आयत जो है मनोविज्ञान को दर्शाती है, और वृत्त निरीक्षकों को दर्शाती है, त्रिभुज कॉमेडियन को दर्शाती है, और वर्ग भारतीयों को दर्शाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है पहले। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, अक्षरों का कौन सा समूह भारतीयों को दर्शाता है जो निरीक्षक और मनोविज्ञान दोनों हैं। तो आप देखिए भारतीयों को कौन सा यहाँ पर आकृति दर्शा रही है। तो देखिए भारतीयों को दर्शा रही है वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर समझाने के लिए वर्ग बना लेते हैं। वर्ग जो आकृति है ये दर्शा रही है भारतीयों को, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि उन भारतीयों को दर्शाती है जो निरीक्षक। तो निरीक्षक कौन सी आकृति दर्शा रही है? तो आप देखोगे वृत्त, वृत्त दर्शा रही है किसको? निरीक्षक को। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समझाने के लिए, निरीक्षक को दर्शा रही है वृत्त आकृति। फिर यहाँ पर कह रहा है और मनोवैज्ञानिक दोनों हैं। तो मनोवैज्ञानिक कौन सी आकृति दर्शा रही है? तो आप देखोगे यहाँ पर आयत जो है वो दर्शा रहा है किसको? मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पर आयत बना लेते हैं समझाने के लिए। आयत जो है वो किसको दर्शा रहा है? मनोवैज्ञानिक को दर्शा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए ये कह रहा है कि उन भारतीयों को दर्शाता है जो निरीक्षक है और मनोवैज्ञानिक। तो इन तीनों आकृति में जौन सा अल्फाबेट आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा इन तीनों आकृतियों में, ठीक है। तो देखिए हमें ट्रायंगल से कोई मतलब नहीं है, त्रिभुज से, हमें देखना है इन तीनों आकृति में। तो देखिए यहाँ पर आपका एच है, एच जो है वो आपकी आयत में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें इन तीनों में देखना है। तो आप देखिए यहाँ पर जी बना हुआ है, जी जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट है वो तीनों यहाँ पर आपका वर्ग में भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रही है, और आयत में भी शामिल है। तो देखिए आपका आयत में भी आ रहा है, और यहाँ वृत्त में भी आ रहा है, और यहाँ पे आपका वर्ग में भी आ रहा है। तो आपका जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में? डी वाले ऑप्शन में। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आई दिख रहा होगा आपको, आई जो है वो आपके सर्कल के बाहर है, तो ये आपका नहीं होगा आई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। तो आपको इनमें से देखना है कौन सा यहाँ पर ऑप्शन अलग है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इनका जो अल्फ़ाबेट नंबर होता है वो लिख लेना है। तो देखिए टी आता है 20 नंबर पे, बी आता है 22वें नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे आता है, एक्स 24 नंबर पे आता है। ऐसे ही यहाँ पर एन 14 नंबर पे आता है, एन 14 पे आता है, और पी 16 पे आता है, के 11 पे आता है, और आर 18 पे आता है। और यहाँ पर बी 2 पे आता है, और डी 4 पे आता है, वाई 25 पे आता है, एफ 6 पे आता है, और यहाँ पर एक्स 24 पे आता है, जेड 26 पे आता है, टी 20 पे आता है, और बी आपके दूसरे नंबर पे आता है। तो यहाँ पर
क्या यहाँ पर लॉजिक होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 का अंतर है, +2 हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है +2 हो रहा है। आगे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा -5 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है -5 हो रहा है, और यहाँ भी -5 हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने जो नंबर लिखे हैं वो यहाँ पर अल्फ़ाबेट के लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पर 26 अक्षर होते हैं ना, उसमें ABCD में या अल्फ़ाबेट में होते नहीं होते, तो यहाँ पर आपका -5 होगा, तो बाई अगर बाई 25 में बनता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर -6 हो रहा है डी वाले ऑप्शन में। तो 3 ये क्वेश्चन जो हैं आपके ऑप्शन समान हैं, और डी वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो रहा है क्योंकि यहाँ पर -6 हो रहा है। तो डी वाला ऑप्शन अलग है आपके इन तीनों ऑप्शन से, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक होगा, लगाइए क्या लॉजिक है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 3 का यदि हम वर्ग कर दें कितना होता है 9 होता है, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, और 4 को हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 13, जैसा कि 13 यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या ऐसे ही लॉजिक है। तो यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है, 6 का यदि हम वर्ग कर देंगे तो कितना होता है 36, और यहाँ पर लिखा हुआ है 31 को हम ऐड कर दें कितना हो जाएगा आपका 67, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी हमारा लॉजिक सही है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 5 का वर्ग करोगे कितना 25, और यहाँ पर लिखा है 20, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 45 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कोडिंग डिकोडिंग से। देखिए यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में बिरचू को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ओमनियस को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए समझाने के लिए लिख लेते हैं, बिरचू को क्या लिखा जाता है, बिरचू को लिखा जाता है आपका, यहाँ पर लिख लेते हैं समझाने के लिए। बिरचू को लिखा जाता है डी यहाँ पर पहले है DBZBNX लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसा कीजिए आप समझने के लिए इनका अल्फ़ाबेट नंबर लिख लीजिए, इससे आपका क्या होगा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए बी आता है 22वें नंबर पे, आई आता है 9वें नंबर पे, आर आता है 18वें नंबर पे, और टी आता है 20 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, और ई आता है 5वें नंबर पे, डी चौथा नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पे आता है, और यहाँ पर क्या जड 26 नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, और एक्स जो आता है वो 24 नंबर पे आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखिए गौर से देखोगे तो यहाँ पर +8 हो रहा है, ठीक है, हो रहा नहीं हो रहा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर -7 हो रहा है आपका, और यहाँ पर क्या हो रहा है इसमें +8 इसमें भी हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ भी आपका +8 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है -7 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है लास्ट में -7 यहाँ भी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कांस्टेंट में क्या हो रहा है, कांस्टेंट का मतलब होता है व्यंजन में आपका प्लस का 8 हो रहा है, और वॉवेल्स में क्या हो रहा है स्वर में -7 हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम कर लेते हैं ओमनिस का ज्ञात करने के लिए। तो चलिए इसको मैट देते हैं, हमें लॉजिक पता लग गया कि व्यंजन में +8 हो रहा है और वॉवेल्स में -7 हो रहा है। तो चलिए ओमनिस का ज्ञात करना है, तो लिखते हैं ओमनिस को। तो ओमनिस देखिए ओ आता है 15वें नंबर पे, और ओ जो है वो क्या है वॉवेल्स है, तो इसमें से क्या करना होगा -7 करेंगे तो 8 आ जाएगा आपका, और 8 पे क्या बनता है एच बनता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एम एक व्यंजन है, इसमें +8 करेंगे, एम आता 13वें नंबर +8 करोगे कितना हो जाएगा 21 पे यू बनता है। तो हम इतना ही देख लेते हैं ऑप्शन में। तो आप ऑप्शन में देखोगे तो HU आपके स्टार्टिंग में सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है उस विकल्प का चयन कीजिए जिस संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सेट में है। तो देखिए यहाँ पर एक सेट दिया गया है, ग्रुप दिया गया है, आपको देखना है यह वाला ग्रुप किस वाले ऑप्शन से मैच करता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 10, 53,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या आई है यहाँ पर किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर क्या लॉजिक होगा। देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 4 में यदि हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें और -2 कर दें तो आपका 10 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर 10 में यदि हम कितने का 5 का मल्टीप्लाई कर दें +3 कर दें तो आपका 53 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या यही लॉजिक है? तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। पहला वाला ऑप्शन चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए 7 में हमने कितने का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर 3 का, तो 3 करेंगे मल्टीप्लाई -2 करेंगे 19, जैसा कि पहले वाले ऑप्शन में 19 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। और 19 में यदि हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें +3 कर दें तो यहाँ 95 + 3 करेंगे 98, जैसे कि 98 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी हमारा लॉजिक सही है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है इस वाले आकृति में कितने ट्रायंगलों हैं, मतलब कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी गई है जो कि अल्फ़ाबेट में है, आपको ज्ञात करना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो देखिए यहाँ पर समझाने के लिए लिख लेते हैं CUH, HQK, MN, RIQ आगे आपको ज्ञात करना है, वो छोड़ देते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पर इनके पहले नंबर लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए C आता है 3वें नंबर पे, और H आता है 8वें नंबर पे, और M आता है 13वें नंबर पे, और R आता है 18वें नंबर पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका +5 हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है +5 हो रहा है, यहाँ भी आगे क्या हो रहा है +5 हो रहा है। तो आगे भी हम ऐसे ही कर देंगे, +5 कितना हो जाएगा 23, और 23 पे क्या बनता है आपका W बनता है। तो यहाँ पर पहले स्थान पर W आ रहा है, तो किस वाले ऑप्शन में है। तो देखिए आप 3 ऑप्शन तो कट गए, क्योंकि यहाँ पर W पहले स्थान में किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका डायरेक्ट बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी जल्दी कर सकते हो आप। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए, तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है, दूसरी पहली संख्या से संबंधित है, छठी संख्या पांचवी संबंधित है। तो आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर जो है, जो दूसरी संख्या है वो पहली संबंधित है, और यहाँ पर जो छठवीं संख्या है वो पांचवी संबंधित है। आपको ज्ञात करना है जो 21 है वो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, 16:8। यदि हम 2 से डिवाइड कर दें 16 को तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 11 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 5.5 आएगा, लेकिन यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रोक्स में लिखा है, यानी अप्रोक्स में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है। ऐसे हम 21 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 10.5 आएगा, लेकिन आपका 10 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है अप्रोक्स में लिखा हुआ है। ठीक है। 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। 9 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 10.5 है, 10 से ऊपर है तो 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका रक्त संबंध से। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं रानी पीयूष की बहन है। चलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं पीयूष की बहन कौन है, रानी है। तो यहाँ पर रानी जो है वो बहन है किसकी, पीयूष की। ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि और कमल की पुत्री है। तो रानी जो है वो किसकी है, कमल की पुत्री। कमल को शॉर्टकट में की कर लेते हैं। ठीक है। ये पुत्री हैं, इनका विवाह किसी के साथ में हो चुका है, कमल का, ये पुत्री है। ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कमल गौरव का पुत्र है। कमल जो है किसका पुत्र है, गौरव। गौरव को हम जी मान लेते हैं शॉर्टकट में, इनका विवाह भी किसी के साथ में हो गया, ये पुत्र है कमल। ठीक है। तो इनका विवाह किसी के साथ में हुआ होगा तो ये पत्नी होंगी। ठीक है। इनका हमें डेटा नहीं दिया गया है। फिर यहाँ पर कह रहे आर्यन का भाई है, यानी जो कमल है वो आर्यन का भाई है। यहाँ पर आर्यन को मान लेते हैं शॉर्टकट में, ए मान लेते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहे आर्यन रजनीश का पिता है। तो यानी आपका आर्यन का विवाह भी किसी के साथ में हो चुका है, इनका एक बेटा है, उसका नाम क्या है, रजनीश है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे फाइंड नहीं किया रजनीश पुत्र या पुत्री है। ठीक है। हमें नाम के ऊपर नहीं जाना है कि यहाँ पर रजनीश है तो पुत्री होगा। ठीक है। यहाँ पे पुत्री भी कर सकते हैं। ठीक है। जब तक आपको ना दिया जाए कि पुत्र या पुत्री तो आपको डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आर्यन पीयूष से किस प्रकार संबंधित है।
तो आपको देखना है, देखिए हमेशा हम से का की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर पीयूष क्या से है, तो से हम आर एन की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पीयूष यहाँ पर है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि आर एन कौन है, तो हम हमेशा से जाते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए ये पिताजी है इनके, है नहीं है, पीयूष के पिताजी हैं, तो ये कौन होंगे, ये चाचा होंगे, क्योंकि देखिए कमल का ये कौन है, ये भाई है, कौन है, भाई है। तो यहाँ पर पीयूष का ये चाचा होगा आर्यन। तो चाचा ऑप्शन में किस वाले ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में दादाजी नहीं होगा, और यहाँ पे पैर तक अंकल लिखा हुआ है, ये इसका मतलब क्या होता है, भाई नहीं होगा, पिता भी नहीं होगा, यानी आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आपके 3 ऑप्शन कट गए तो आपका ऑटोमेटिक बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंकल होंगे या चाचा होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पेपर कटिंग से। देखिए यहाँ पर क्या है, कागज को एक मोड़ा गया है और जिस तरीके से मुड़े हुए कागज को काटा गया है उसी प्रकार से आकृति में दर्शाया गया है। खोलने जाने पर यह कैसा दिखाई दिया गया। देखिए यहाँ पर ये आकृति बनी गई, तो आप देखिए जब कागज को खोलोगे तो यह आकृति पलट जाएगी, यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगी, कुछ इस प्रकार से बनेगी आपकी आकृति, यहाँ पर बनेगी इस वाले पॉइंट में। ठीक है, तो आप देखिए किस वाले ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए ये तो बनी है सही, और यहाँ भी इस प्रकार से बनी है, और इसको भी यहाँ पलटोगे तो आपकी इस प्रकार से बन जाएगी, और यहाँ भी इस प्रकार से बन जाएगी। तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सही मुड़ने मतलब खोले जाने पर सही आपका खुलेगा। ठीक है, आपका देखिए यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन चेक करोगे तो यहाँ पर उल्टा बना हुआ तो नहीं बनेगा आपका, और यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या बने हैं, सेम बने हैं, तो ये भी नहीं होगा। और तीसरे वाले ऑप्शन में देखिए ये सेम बनी हुई है, तो ये भी नहीं होगा, आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान और एक भिन्न है, तो उस युग्म का चयन कीजिए जो भिन्न है। तो आपको देखिए इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन अलग है। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है 239 अनुपात 78, तो यहाँ पर क्या लॉजिक होगा, देखिए यदि यहाँ पर 7 21, हाँ यदि हम यहाँ पर 78 में क्या कर दें, 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 या 24, 2 21 और 23, तो यहाँ पर कितना कमी है अभी 5 का, तो +5 कर दें तो आपका 239 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या यही लॉजिक है, तो हम दूसरे वाले ऑप्शन में चेक करके देखते हैं। 66 में हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 18 1 19 +5 करते हैं, क्या होगा, ये हो जाएगा 3 10 और यहाँ पर 203 नहीं होगा, यहाँ पर 97 लिखा हुआ है। चलिए इसको भी चेक करते हैं। 107 में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो, 7 21 3 और +5 कर दें कितना हो जाएगा, 326 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये 3 किसी ना किसी प्रकार समान होंगे, क्योंकि देखिए इसको हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 ऑप्शन में सेम मिल गए, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पासा से। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं एक ही पासा के 3 अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं जिनके फलक A, B, C, D, E और F अक्षरों से चिन्हित किए गए। उस अक्षर चयन कीजिए जो D अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर 3 पासा दिए गए, आपको ज्ञात करना है कि D फलक के विपरीत कौन सा यहाँ पर अल्फ़ाबेट होगा। तो चलिए यहाँ पर 2 पासा को पहले कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर A भी है और यहाँ भी A भी है, बचा कौन सा यहाँ पर C और यहाँ पर E, तो E का अपोजिट यानी विपरीत कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर इसको मैट देते हैं, ठीक है, समझाने के लिए इसको मैट दिया मैंने। और यहाँ आगे देखोगे तीसरे वाले पाशा में, तो देखिए यहाँ पर देखिए है BE है और यहाँ भी क्या है BE है। अब यह बचा कौन सा, यहाँ पर आपका यहाँ पर बचा है A और यहाँ पर F बचा है, तो यहाँ पर F का अपोजिट क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6 फलक दिए गए थे यहाँ पे A B C D E F, तो यहाँ पर बचे कौन कौन से, D और B बचा है, तो D का विपरीत क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा, क्या हो जाएगा B। और यही पूछा था आपसे कि D का विपरीत क्या होगा, B होगा। किस वाले ऑप्शन में है, B वाले ऑप्शन में, तो B वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है एज। देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, एज के भी रीजनिंग में आपके क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन रख देता है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं रमेश की वर्तमान आयु उसकी पत्नी संगीता की वर्तमान आयु से 7 वर्ष अधिक है। तो रमेश को हम मान लेते हैं शॉर्टकट में आर, ठीक है। संगीता उसकी पत्नी है, संगीता को मान लेते हैं एस, ठीक है। कितनी अधिक है, 7 अधिक है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं 6 वर्ष के बाद रमेश की आयु उसके पुत्र मयंक की आयु से 3 गुनी है। तो रमेश को हमने आर माना था, 6 वर्ष बाद कह रहा तो +6 कर देते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि मयंक को मान लेते हैं एम शॉर्टकट में, कह रहा है कि 3 गुनी है, 3 गुनी है तो +6। अब +6 क्यों किया मयंक में, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद दोनों कहा है कि रमेश की आयु उसके पुत्र मयंक की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो +6 इसमें किया है, +6 इसमें किया है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है यदि मयंक की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, तो यहाँ पर मयंक का हमें दे रखा है 10 वर्ष मयंक की आयु है, तो यहाँ पर मयंक का पुट कर दोगे 10 वर्ष का है तो r +6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, मयंक का यहाँ पर 10 रखेंगे वर्ष, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 16 तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 16 दिया 48। अब यहाँ पर देखिए माइनस का यहाँ पर 6 चला जाएगा तो r बराबर क्या हो जाएगा 48 में 6 जाएंगे 42। तो रमेश का यहाँ पर वर्तमान आयु का यहाँ पर निकल के आ गया 42 वर्ष का है रमेश। लेकिन हमसे पूछा है यहाँ पर क्या पूछा है, संगीता की वर्तमान आयु क्या होगी, संगीता की पूछी है। तो वहाँ पर एक समीकरण बनाया था हमने ये वाला, यहाँ पर इसका मान पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर पुट करोगे संगीता की माइनस कर दोगे, 42 में -7 करोगे तो कितना आएगा, एस बराबर है, मतलब संगीता था एस माना था हमने 35 वर्ष, 35 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, आपका डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वेन डायग्राम से। देखिए यहाँ पर कह रहा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोच्चम रूप से दर्शाता है, तो सही दर्शाता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है नेपच्यून, नेपच्यून क्या होता है, ग्रह होता है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है ग्रह और चंद्रमा। तो देखिए हमने एक गोला बनाया, ये क्या है आपका ग्रह है, ठीक है। नेपच्यून क्या होता है, ग्रह होता है, तो इसके अंदर एक गोला और बन जाएगा जो कि क्या है, ये आपका है नेपच्यून, नेपच्यून मतलब ग्रह है एक, ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा एक ग्रह नहीं है तो ये अलग बन जाएगा इस प्रकार से, ये गोला आपका क्या है, ये आपका चंद्रमा है। इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बनेगा जो कि किस वाले ऑप्शन में है, आपके पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक समीकरण दे रखा है और यहाँ पर बीच में स्टार है, इनके स्टार के स्थान पर कुछ यहाँ पर प्रतीक होंगे, ठीक है। लेकिन आपको संतुलित करना है इस समीकरण को। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 23, क्या 23 से यहाँ पर 483 पूरा कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो यहाँ पर स्टार के स्थान पर क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए। तो भाग आपके पहले स्थान पर किस वाले ऑप्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन में तो है नहीं, 3 ऑप्शन में है। अब 3 ऑप्शन चेक करना पड़ेगा आपको, तो आप पहला चेक कीजिए, फिर इसके बाद एक छोड़ दीजिए इसको, फिर आप लास्ट का चेक कीजिए। जब लास्ट भी ना हो तो आप तीसरा वाला चेक कर लीजिएगा। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 483, दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पर इस सिंबल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड 23 माइनस के 93 प्लस के 16 मल्टीप्लाई 4 बराबर कितना है 50 है। तो यहाँ पर देखिए कटेगा कितने से, 23 दूनी 46, 23 से कम 23 माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 चौको 64, तो यहाँ पर 50 होगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 9 यहाँ पर 10 माइनस का यहाँ पर 21 करोगे तो 50 नहीं आएगा, यानी ये वाला नहीं। तो अब हम करते हैं अब डी वाला चेक, एक छोड़कर एक कर लेते हैं। तो आप डी वाला चेक करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 483 डिवाइड यानी भाग 23 प्लस के 93 और यहाँ पर क्या है माइनस का है, माइनस का 16 मल्टीप्लाई 4 बराबर यहाँ पर 50 है। इसको सॉल्व करते हैं ये चौथे वाले ऑप्शन को। तो यहाँ पर देखिए ये कटेगा आपका 21 से, 23 दूनी 46, 23 से कम 23 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का कितना 93 और माइनस का 64, कितना माइनस का 64 बराबर 50 है यहाँ पर। तो देखिए इनको जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 4
और यहाँ पर कितना 11 -64 करोगे, माइनस के 64 करोगे कितना आएगा 50 इक्वल टू आपका 50 था पहले से, यानी आपका ये वाला संतुलित में है, दोनों इक्वेशन बराबर हैं, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है लेकिन घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए यहाँ पर एक आकृति दी गई है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है किसमें ये आकृति छिपी हुई है। तो आप चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन चेक करोगे तो यहाँ पर बनेगी, देखिए यहाँ पर इस वाली आकृति में इस प्रकार से ये है, तो यहाँ पर है, ये नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें तो है लेकिन ये वाला यहाँ पर इस प्रकार से ये सही नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से और इसमें इस प्रकार से ऐसा है, ठीक है, तो ये भी कट जाएगा। अब 3 ऑप्शन कटेगा तो आपका ऑटोमेटिक डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये दिया गया है, पूरी आकृति यहाँ पर छिपी हुई है, ठीक है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है डिक्शनरी से। देखिए यहाँ पर आपको 5 वर्ड दिए गए हैं, आपको इनको अंग्रेजी शब्दकोश के अकॉर्डिंग लगाना है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप देखिए 5 वर्डों में देखिए क्या सेम है। तो देखिए यहाँ पर जी, यहाँ भी जी है, चौथे वाले वर्ड में यहाँ भी जी है और यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है। हमें जब तक देखना है जब तक हमें डिफरेंट यहाँ पर अल्फ़ाबेट ना मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर अगला चेक करोगे तो यहाँ पर आर है और यहाँ पर एल है, तो हमें यहाँ पर डिफरेंट मिल गया। आर मिला पहले वाले वर्ड में और दूसरे वाले में एल मिला और तीसरे वाले में ई मिला हमें, ठीक है, और चौथे वाले में फिर से एल मिल गया और लास्ट में क्या मिला, ई मिला। अब हमें बताइए आप EBCD में पहले कौन सा अक्षर आता है, ई आता है कि एल आता है कि आर आता है। तो आप कहोगे सबसे पहले ई आएगा, फिर एल आएगा, फिर आपका आर आता है, आता नहीं। तो आप देखिए ई जो है वो हमने किस वाले वर्डों में देखा था, तो आप देखिए ई जो है वो आपके तीसरे में है और कौन से में, 5वें में। तो तीसरा 5वां हम पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो सेम है, टी तक दोनों में, तीसरे और 5वें में। इसके बाद देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर यू है कि नहीं। तो हमें बताइए ए पहले आता है कि यू पहले आता है, पहले ए आता है, तो आपका तीसरा वाला पहले वर्ड आएगा, फिर आपका 5वां वाला आएगा। अब ऑप्शन में देखिए किन वाले ऑप्शन में तीसरा 5वां, 2 ऑप्शन तो कट गए क्योंकि आपके 2 वाले इन पहले और तीसरे वाले ऑप्शन में ये 3 में 5वां नहीं है, आपके सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए, ठीक है। अब हम देखिए दूसरे और हम चौथे वाले में कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दूसरा चौथा कंपेयर करोगे तो देखिए यहाँ पर यहाँ तक तो सेम है, सी तक है नहीं है, यहाँ तक सेम है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ओ है दूसरे वाले वर्ड में और यहाँ पर चौथे वाले में क्या ई है। तो आप हमें बताइए पहले ओ आता है कि ई आता है, EBCD में पहले ई आता है, तो ई पहले किस वाले हमें मिला, चौथे वाले में। तो यहाँ पर 5 के बाद कौन सा चौथा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा, किस वाले ऑप्शन में है, आपके बी वाले ऑप्शन में है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए बताना है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान और एक अलग है। तो ऑप्शन में देखिए पहले ऑप्शन में दृष्टि है और दूसरे ऑप्शन में भक्ति है, उत्साह है और रोष है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहले वाले में दृष्टि है, भक्ति है, भक्ति में देखिए एक क्या होता है, फीलिंग होती है, क्या होती है, फीलिंग होती है, इमोशन होता है। उत्साह, उत्साह में भी क्या होता है, फीलिंग होती है और इमोशन होता है आपका। और रोष मतलब क्या होता है, ये गुस्सा, गुस्से में भी क्या होती है, फीलिंग होती है, इमोशन होता है। लेकिन दृष्टि, दृष्टि का मतलब देखना है, इसमें कोई क्या होता है, फीलिंग होती है। हम तो किसी भी को भी देखते हैं, इसमें कोई फीलिंग नहीं होती है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन 3 वाले ऑप्शन में क्या है, फीलिंग, इमोशन है, लेकिन पहले वाले वर्ड में दृष्टि में कोई इमोशन नहीं है ना फीलिंग है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाए क्योंकि यही अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर श्रृंखला को पूरा करना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बताना है स्थान पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है H, लिख लेते हैं समझाने के लिए, H, I, T, K और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और आगे क्या है, आपका N है। तो देखिए इनका पहले अल्फ़ाबेट लिखेंगे जिससे आप जल्दी फाइंड कर पाओगे क्या होगा इसका आंसर। H आता है 8वें नंबर पे, Q आता है 17वें नंबर पे, I आता है 9वें नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे, K आता है 11वें नंबर पे, यहाँ पर फाइंड करना, और N आता है 14वें नंबर पे। आप यहाँ पर देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है एक अंक छोड़कर, और यहाँ पर +2 हो रहा है, और यहाँ पर एक छोड़कर +3 हो रहा है, ठीक है। फिर ऊपर देखोगे
ऊपर +3 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, +5 होना चाहिए, ठीक है। तो +5 कर दोगे, 11 में 5 जोड़ोगे, यहाँ पर 20 में 5 जोड़ोगे, 25, 25 पे क्या बनता है, 22 बनता है। तो 22 किस वाले ऑप्शन में है आपका, बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से, यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में रिफ्यूजल को ये लिखा जाता है, पोएट्री को ये लिखा जाता है, आपको ज्ञात करना है प्रॉफिट का। देखिए पहले भी ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो देखिए यहाँ पर समझाने के लिए लिख लेते हैं, REFUSAL। रिफ्यूजल को क्या लिखा जाता है, यहाँ पर रिफ्यूजल को लिखा जाता है 210 और यहाँ पे कितना है 12, 39, 103, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, रिफ्यूजल को पहले वर्णमाला क्रम में लगाना है। किस में लगाना है, वर्णमाला क्रम में लगाना है, जो कि ABCD लगी होती है। तो यहाँ पर देखिए वर्णमाला में पहले कौन आता है, A आता है, तो A, फिर इसमें E है तो E आ जाएगा, फिर इसमें क्या आएगा F, फिर इसमें L आएगा, इसकी L है यहाँ पर, फिर क्या आएगा आपका R आएगा, फिर S आएगा, फिर U आएगा। तो इन्होंने क्या किया है, A आता है 1वें नंबर पे, 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा यहाँ पर। E आता है 5वें नंबर पे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। F आता है 6वें नंबर पे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12। L आता है 12वें नंबर पे, और यहाँ पर देखिए 9 है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर इन्होंने -9 कर दिया, 12 में से कितना आएगा 3 बचेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। R आता है 18वें नंबर पे, -9 करोगे तो 9, जैसे कि यहाँ भी लिखा हुआ है। S आता है 19 नंबर पे, -9 करोगे कितना आएगा 10 आएगा। U आता है 21 नंबर पे, -9 करोगे 3। तो हमें पता लग गया कि इसमें क्या है, पहले वर्णमाला क्रम में लगाना है, और यहाँ पर पहले क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, ठीक। अल्फ़ाबेट जो नंबर है उसमें मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, फिर आगे क्या हो रहा है, माइनस का इन्होंने 9 किया है आगे वाले अल्फ़ाबेट में। तो चलिए ऐसे ही हम फाइंड कर लेते हैं किसका, प्रॉफिट का। तो चलिए इसको मैट देते हैं, हमें ज्ञात करना है प्रॉफिट का। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं समझाने के लिए, प्रॉफिट PROFIT, ठीक है। तो देखिए यहाँ पहले हम वर्ण वाला क्रम में लगाओगे प्रॉफिट को, तो कौन सा आएगा पहले अक्षर आपका, पहले आएगा आपका I, ठीक है, सॉरी F आएगा, F आएगा, फिर I आएगा, फिर इनमें से कौन आएगा, O आएगा, फिर आपका P आएगा, फिर R आएगा, फिर T आएगा, ठीक है। तो हम देखिए F आता है 6वें नंबर पे, आता नहीं आता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना 12 हो जाएगा, और 12 जो है आपके सिर्फ पहले एक ही ऑप्शन में है, पहले स्थान पे तो नहीं है 12, यहाँ भी 12 नहीं, और यहाँ पे 12 है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा शब्द है वो पहले संबंधित है, ठीक है। ऐसे ही आपको ज्ञात करना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्रत, तो व्रत में क्या करते हैं, चाप खींचते हैं, हम खींचते नहीं, इस प्रकार से चाप खींचते हैं। तो पौधा में क्या होगा, चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं। पहले ऑप्शन है प्लाज्मा, प्लाज्मा तो पौधे में होता है, पेड़ पौधा है, ये भी नहीं होगा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, पौधे में होता है, जिससे कारण क्या होता है, पत्तियां हरी होती हैं, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे डी वाले ऑप्शन में तना, तो देखिए पौधे में क्या निकलते हैं, पौधा में निकलते हैं तना, इस प्रकार से पौधा बना हुआ है, ये तना निकलते हैं, इस प्रकार से निकलते नहीं निकलते, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि आपके SSC CGL Tier 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।